हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट पेपर 5 से आपका कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 4 तक अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। जितने भी कंटेंट आपको मिल रहे हैं वो सारा आपका रिलेवेंट कंटेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या उससे रिलेटेड और भी कोई रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 5 से कंप्यूटर के ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन का, जो है आपका कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो बताइए क्या नाम था। तो जी हाँ, भारत में निर्मित सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो आपका परम 8000 था। इसे याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में अगर डिटेल से समझते हैं तो भारत में आपका 1991 में CDEC द्वारा निर्मित आपका प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम जो था वो आपका क्या था, परम 8000 था। याद रखिएगा किसके द्वारा ये निर्मित किया गया था, तो वो थे आपके CDEC के द्वारा। कब किया गया था, 1991 में किया गया था। तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से इसमें याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है। तो जी हाँ, एक कार में लगा हुआ गति मापक जो है ना वो आपका एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार होता है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं बताइए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें क्या है, स्टोर है, अर्थमेटिक है और लॉजिकल यूनिट, साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट है। डैट मीन्स कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत जो है वो आपका स्टोर आता है, अर्थमेटिक आता है, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट तीनों आते हैं। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है। बताइए कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार क्या होते हैं। तो जी हाँ, कंप्यूटर में आपका स्मृति के प्रकार जो है वो आपके दो होते हैं। पहला आपके पास होता है सेमीकंडक्टर, या इसको बोल सकते हैं प्राथमिक स्मृति भी बोला जाता था। द्वितीय यानी कि दूसरा जो होता है वो आपका सहायक स्मृति, जो कि आपका मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल हो सकता है। और आपका द्वितीय स्मृति के कुछ उदाहरण जो है वो आपके इस प्रकार से हैं, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है और फ्लैपी डिस्क है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेमीकंडक्टर हो गया और साथ ही साथ आपका मैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिकल हो गया। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का संवेदन कर सकता है और उसका प्रयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए किया जाता है। बताइए क्या होता है। तो जी हाँ, ये बेसिकली आपका होता है लाइट पेन जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो प्रकाश के संवेदन कर सकता है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता। बताइए गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया जाता। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग जो है वो आपका इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है, बाकी सभी में किया जाता है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं गायरोस्कोप का, तो गायरोस्कोप या फिर इसे घूर्णनदर्शी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, घूर्णनदर्शी कहा जाता है। एक तरह का डिवाइस है जो किसी वस्तु को कोणीय स्थिति यानी कि उसके झुकाव को मापने के काम आता है। तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओपन, प्रिंट एवं सेव सभी बटन पर स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं। तो जी हाँ, आपका ओपन हो गया, प्रिंट हो गया और सेव बटन हो गया, सारे ये आपके स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसके द्वारा किसी दस्तावेज या फाइल अर्थात बोल सकते हैं इमेज को मॉनिटर पर देखा जा सकता है, साथ ही साथ उसे प्रिंट कर अपेक्षित स्थान पर सेव किया जा सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, तो बेसिकली हम लोग पत्र तैयार करने के लिए विंडोज़ प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर आपके पास जो दिया हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर के संरचना यानी बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होता है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ जो हम लोग है वो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, बेसिकली प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए डोस यानी कि DOS द्वारा तो प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को एडिट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिट कहते हैं। इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
टाइम क्वांटम में क्या परिभाषित किया गया है। तो बेसिकली टाइम क्वांटम को परिभाषित करने के लिए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज जो है वो किया जाता है। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसे परिभाषित किया गया है, किसे परिभाषित किया गया है, तो वह है आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को परिभाषित किया गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंपाइलर क्या है, बताइए। तो कंपाइलर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ज़्यादा आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर डी में आते हैं तो कंपाइलर जो है वो आपका एक स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्शन कोड में अनुवाद है। डिटेल्स में समझते हैं। तो देखिए, कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा यानी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरे भाषा में बदल देता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है, बताइए। तो क्या है ये। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम जो है वो आपका एक स्वीडन का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। किसका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो वह है आपका स्वीडन का पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक था। इसमें आपका रिले के जगह पर निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके पास दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक IPv4 पत्ते में 64 बिट्स होते हैं। तो जी नहीं, एक IPv4 पत्ते में 32 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। वहीं आपका इंटरनेट को डुअल बूट PC से एक्सेस करने के लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं तथा उसमें अपनी पसंद का प्रचालन तंत्र इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि स्थापित कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी ना तो ए सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कंप्यूटर वायरस होता है। बताइए कंप्यूटर वायरस क्या होता है। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर वायरस एक्चुअल में होता क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी में आते हैं तो कंप्यूटर वायरस जो है वो आपका एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये तो पता है, जो क्या करता है कि अपनी डुप्लीकेशन यानी कि अपनी अनुलिपि का प्रयोग कर यूजर की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डैश से तात्पर्य ब्राउज या आच्छादित रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया है। बताइए कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वो है आपका सर्फिंग। सर्फिंग से तात्पर्य ब्राउज या अदृश्य रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। बताइए स्पैम किस विषय से संबंधित। तो जी हाँ, स्पैम जो है वो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए अगर इसके बारे में खुल के बात करते हैं तो स्पैम उस प्रकार के अवांछित मेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाए जा सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो आपके पास आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। याद रखिएगा, जब से ईमेल का विकास हुआ है स्पैम एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन करके सामने निकला है। वहीं आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। बताइए कौन सा नाम है जो दोनों में डिस्प्ले होता है। तो जी हाँ, वो नाम है आपका टाइटल बार। इसमें क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो आपका टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करते हैं। बताइए किस मेनू का सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता जो है वो आपका फाइल मेनू को सिलेक्ट करते हैं। किस मेनू को सिलेक्ट करते हैं, फाइल मेनू को सिलेक्ट करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं होता है। बताइए एक एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी इसमें से क्या नहीं होता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका तार्किक यानी कि लॉजिकल डेटा सीरीज और टेक्स्ट MS एक्सेल में
फंक्शन कैटेगरीज है, जबकि आपका फाइनेंशियल कोई भी फंक्शन कैटेगरी नहीं होता है। दैट मीन्स अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल हो जाएगा ना। देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल एक बहुत ही अलग वर्ड दिया हुआ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि SQL का पूरा नाम क्या है। तो जी हाँ, SQL का पूरा नाम जो है वो है आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका रिलेशन अलजेब्रा पर आधारित भाषा है जो आपका आंकड़ों का प्रबंधन जो है वो करता है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 5 के अंदर कंप्यूटर के ज्ञान के टोटल 20 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू मैच कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। PDF जो है वो आपको अभी तो प्रोवाइड नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। मैं पिछली वीडियो में कमेंट की थी कि प्रोवाइड होगा, बट नहीं हो पाएगा। ये आपका 5 से 10 के बीच में प्रोवाइड होगा जो आपका कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनके लिए। आप सारे लोग इसमें जुड़िए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। मैं पूरा का पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपका जितना भी रिलेवेंट कंटेंट है सारे कंटेंट को मैं प्रोवाइड करूँ। तो चलिए साथ में मिलकर तैयारी करते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।